वहां पर और जोरदार कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, खार्किव में और हमले तेज किए गए हैं। टैंक फैक्ट्री जो वहां पर मौजूद है, अब उस पर हमला कर दिया गया है रूसी सेना की ओर से। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हमले में फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई है। लगातार बड़ा अपडेट मिल रहा है। महायुद्ध से जुड़ा हुआ 7वां दिन है और देखिए जो आर्टिलरी यूनिट्स हैं, जो हथियारों की खेप जहां पर रखी जाती है फैक्ट्री से, उनको रशिया अब निशाना बना रहा है। खार्किव के टैंक फैक्ट्री पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर टैंक फैक्ट्री पर हमला किया गया, यानी रशिया इस रणनीति के साथ चल रहा है कि जहां हथियार यूक्रेन ने स्टोर किए हुए या जहां हथियारों का निर्माण होता है, आर्टिलरी फैक्ट्रीज हैं, उनको निशाना बना जाए, उनको तबाह किया जाए, यूक्रेन को कमजोर किया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं। खार्किव की ये टैंक फैक्ट्री जिस पर स्ट्राइक की गई है, तस्वीरों में आप धुएं का गुब्बार साफ देख सकते हैं और यहाँ पर भारी नुकसान यूक्रेन को हुआ क्योंकि टैंक फैक्ट्री है यहाँ पर और फैक्ट्री को ही पूरी तरह से तबाह कर दिया है रशिया ने। बरखा, रणनीति यही रही है रूस की। शुरुआत से जब हमले शुरू किए गए थे तो सबसे पहले निशाना सैन्य ठिकानों पर ही साधा गया है कि जितना ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह होंगे उतना ही कमजोर पड़ता चला जाएगा यूक्रेन। और उसी कड़ी में अब ये खबर खार्किव से सामने आ रही है, जहां पर ये धमाका टैंक फैक्ट्री में किया गया, इस पर हमला किया गया और ये पूरी की पूरी फैक्ट्री तबाह कर दी गई है। वो यूक्रेन जो पूरी दुनिया से सैन्य सामग्री मांग रहा है, लगातार उसकी ओर से ये कोशिशें की जा रही हैं कि जितने जल्दी और जितने ज्यादा हथियार उस तक पहुंचाए जा सके, उतना आसान उसके लिए कहीं ना कहीं इस जंग को और आगे बढ़ाना होगा। और उसी बीच जो उसकी टैंक फैक्ट्री खार्किव में मौजूद है, उस पर रूसी सेना ने हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इस वक्त की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये तस्वीर यूक्रेन की हर दिन के साथ बदलती हुई, आप देखिए आज 7वां दिन है, 7वें दिन यूक्रेन पर किस तरह से रूसी सेना हमलावर है वो देखने को मिल रहा है। और बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, महायुद्ध से जुड़ी हुई यूक्रेन के सुमी में रूस पर हमला किया गया है। यूक्रेनियन आर्मी ने ट्रक नष्ट किए हैं। रूस का सामान सप्लाईज लेकर जा रहे थे, ये ट्रक्स हथियारों की भी सप्लाईज हो सकती हैं और जरूरी सामान भी हो सकते हैं, उन्हें यूक्रेनियन आर्मी ने नष्ट किया। देखिए इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से टैंक फैक्ट्री को नुकसान रशिया ने पहुंचाया, तो यहाँ पलटवार यूक्रेनियन की तरफ से भी जारी है। सुमी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुमी शहर में रशियन आर्मी पर हमला किया गया, जो उनके ट्रक्स थे जो सप्लाईज लेके जा रहे थे उन पर हमला किया गया है और किस तरह से ट्रक्स धू धू कर जल रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यूक्रेन भी कोशिश कर रहा है कि लगातार डिफेंसिव मोड में आगे बढ़ता जाए और रशियंस जिस तरह से तेजी से अलग अलग शहरों में कब्जा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सीज अलग अलग शहरों को कोशिश कर रहे हैं करने की, उनको रोका जाए। और रोकने की रणनीति के तहत देखिए लॉजिस्टिक्स जो लेकर जा रहे थे ट्रक, उन पर हमला किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले आप सुमी से देख रहे हैं रशियन आर्मी पर यह हमला और यूक्रेनियंस ये बार बार यहां दोहराते नजर आ रहे हैं कि वो डटकर सामना हालातों का करेंगे, झुकेंगे नहीं। उनका जज्बा बहुत ऊंचा है और यही वजह कि जवाब भी दे पा रहे हैं। बरखा, बिल्कुल तस्वीरें हमने देखी है, जो आम नागरिक है देखिए वहां पर सलोनी, उनको बाकायदा हथियार तक यहाँ पर दिए गए हैं, ट्रेनिंग उनकी चल रही है क्योंकि जो राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, उनका ये कहना है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सबको साथ में उतरना होगा और उनका समर्थन कहीं ना कहीं वहां के बाशिंदे भी दे रहे हैं। इसी बीच सुमी से ये खबर जो है वो आ रही है और इसी बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है उसका भी कर लेते हैं। वडोदरा में तबाही की तस्वीरें देखने को मिली हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। रशियन ट्रूप्स जो है उनकी ओर से हमला वहां पर कर दिया गया और जो वहां पर वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनकी ओर से बाकायदा ये जो पूरी तस्वीरें हैं, जो वीडियो है वो यहाँ पर साझा किया गया है कि किस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। रूस सेना के ट्रक पर हमला किया जाता है और उसके अलावा यूक्रेन का जो ये एक शहर है देखिए निकोलाइव इलाका ये बताया जा रहा है, जिसकी ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती है और इसके अलावा देखिए चेरनोहिव, कीव, खार्किव, इसके अलावा जितने भी इलाके वहां पर है वहां पर आगे बढ़ती हुई रूसी सेना नजर आ रही है। सड़कों तक ये युद्ध पहुंच चुका है, कोशिश ये की जा रही है कि कैसे भी करके इसको समाप्त किया जाए, लेकिन अभी तस्वीर वो समझ में नहीं आती है। डिप्लोमेसी से, डायलॉग से बात होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हो पाया। युद्ध तक जब पहुंचे हैं, अब बीच में जब बातचीत चल रही है, सलोनी ये भी कहा जा रहा है कि आज बातचीत हो सकती है रूस और यूक्रेन के जो दोनों प्रतिनिधिमंडल है उनकी ओर से, लेकिन
उसका निर्णय क्या होगा, कहां तक पहुंचेगा, सवाल इसी बात पे। बहुत आशावादी जेलेंस्की भी नहीं है इस बातचीत को लेकर। बरखा वो अपने बयान में पहले ही कह चुके हैं कि उनको आशा नहीं, और जो पहली दौर की बातचीत हुई थी उसमें भी कोई निष्कर्ष या कहीं बीच का रास्ता नहीं निकल पाया था। सीज फायर तो हुआ नहीं, लगातार फायरिंग और एयर स्ट्राइक के बीच ये बातचीत हो रही है। और बशटंका की जो तबाही की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से मलबे में पूरा इलाका तब्दील होता दिखाई दे रहा है। कभी यहाँ पर इमारतें रही होंगी और धुएं का गुब्बार यहाँ उठता नजर आ रहा है। जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। ये वहाँ के रहवासियों ने वीडियो बनाई है। आप सोचिए जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण वक्त है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहां जाएं, कैसे अपनी जान बचाएं। एयर सायरन्स जब बजते हैं तो आपाधापी की स्थिति हो जाती है, बदहवासी का माहौल हो जाता है। वो अपने आप को बंकर्स में छिपाते हैं। हमने मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें देखी, इमारतों के नीचे जो बेसमेंट्स हैं वहां पर लोग ठिकाना लेने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं उनका मकसद बस ये होता है कि अपने परिवार को सुरक्षित रख पाए। लेकिन ये तबाही का जो मंजर है ये कहीं ना कहीं उनके मन में शक और शुबा पैदा करता है कि क्या वो कभी भी खुद को सुरक्षित अपने परिवार को रख पाएंगे या नहीं। क्योंकि 7 दिन हो गए बरखा, और 7 दिन से लगातार इसी तरह के हालात यूक्रेन में अलग अलग इलाकों में बने हुए हैं। बिल्कुल, और देखिए यूक्रेन की सेना की ओर से कोशिश जरूर की गई है पिछले 7 दिनों में कि जो रूसी सेना है उसको बाहर रोक कर रखा जाए, कीव के बाहर, राजधानी के बाहर। लेकिन कितना और ज्यादा सफल रह पाएंगे। पूरा का पूरा सैन्य बेड़ा जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक एक शहर से जब इस तरह की तबाही की तस्वीरें हैं तो लोगों का मनोबल भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ जा रहा होगा कि आखिर उनके देश का हाल यहाँ पर क्या हो रहा है। किस तरह से बर्बादी और तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सवाल लोगों के जहन में ये लगातार बना, और उसी के साथ साथ कोशिशें ये की जा रही हैं कि कैसे ना कैसे कर खुद को, अपने देश को बचाया जा सके। लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है उसमें कम से कम ये स्पष्ट समझ में आता है कि ये बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निकोलाइव इलाके की ये पूरी तस्वीरें हैं जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। और अब जिस तरह से एक एक अपडेट भी यहां पर आ रही है, जो बाइडेन निकलकर सामने आते हैं उनका ये कहना है कि पाबंदियां लगातार यहां पर लगाई जाएंगी। लेकिन उसका असर क्या होगा, ये पाबंदियों का असर तो आगे कई महीनों के बाद होने वाला है। लेकिन अभी मौजूदा स्थिति में आखिर क्या चीजें रहने वाली है उसको लेकर क्या सवाल। बिल्कुल बरखा, हालात ऐसे ही हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक पर। शैलेंद्र सिंह जी, कर्नल, जिस तरह के हालात बने हुए हैं अभी अगर हम देखें तो कहां पा रहे हैं आप? क्या रशिया पूरी तरह से घेर चुका है यूक्रेन को, या अभी कुछ गुंजाइश है यूक्रेन के लिए? देखिए, गुंजाइश का तो खैर अब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि रशियन आर्मी ने उनके सारे ही सिटीज को घेरा हुआ है। स्पेशली कीव और खार्किव के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान है। वो मुझे लगता है एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि किसी भी तरह बातचीत, क्योंकि ये दोनों ही देशों के लिए बड़ी मुश्किल समय है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अगर किसी भी वजह से टोटली बात फेल हो जाती हैं तो ये निश्चित है कि रूस कीव पे कब्जा कर लेगा। लेकिन उस कब्जे से सबसे बड़ी तकलीफ रशिया को भी होगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो अगले 10 साल तक उनको तकलीफ में रखेंगे। सो इस समय रूस भी चाहेगा कि यूएस स्पॉन्सर्ड हो चाहे यूएन स्पॉन्सर्ड हो, लेकिन किसी भी तरह यूक्रेन बातचीत करे और बातचीत सफल हो जाए। ये मुझे लगता है दोनों ही देशों के लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन होगी। और सर ये तो शायद रूस ने भी नहीं सोचा होगा कि 7वें दिन तक शायद खींचना पड़ जाए। कीव के बाहर जैसे भी हो रोक कर रखा हुआ है अभी फिलहाल यूक्रेनी सेना ने। सर अगर उसकी संरचना की अगर हम बात कर रहे थे, लाखों लोग तब पहले रहे थे, अब नहीं है। थोड़े मॉडर्न इलाके हैं, थोड़े पिछले तरह के इलाके हैं, पतली सड़कें हैं। अब रूसी सेना को अंदर पहुंचने में सर, जब कल अगर आपने वो तस्वीरें देखी होंगी सर, किलोमीटर लंबा, कम से कम 65 किलोमीटर लंबा एक सैन्य टुकड़ी जो थी वो पहुंच रही थी। मतलब कितनी मुश्किलें या कितनी आसानी होने वाली है रूसी सेना के लिए कीव तक पहुंचने के लिए सर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर रशिया कभी भी चाहे वो कीव पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरह की सुपेरियरिटी उसके पास है उसमें उसको तकलीफ नहीं आएगी। वो एयरबॉर्न फोर्सेस को कीव के अंदर डाल सकता है, ग्राउंड फोर्सेस जाके लिंक अप कर सकती हैं। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो अपने सैन्य प्रदर्शन कर रहा है कीव के बाहर, जिस तरीके की फोर्सेस वो लगा रहा है, मुझे लगता है वो एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कीव के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, कि अभी भी समय है, आप हमारी शर्तें मान लीजिए। अब तो इनफैक्ट कल जब से रशिया ने अनाउंस कर दिया कि सिविलियंस कीव को छोड़कर चले जाएं, नाउ दैट इज़ वेरी डेंजरस। दैट मीन्स कि अब रशिया मीन्स बिजनेस इन कीव। अभी तक तो सिर्फ एक तरीके का डर, एक तरीके का खौफ, एक तरीके का इनडायरेक्ट फायरिंग जो थी, चाहे वो मिसाइल से हो चाहे किसी से भी हो, वो एक अपने आप में उसका एक छोटा पार्ट है।
लेकिन जैसे ही सेना कीव में एंटर करेगी, देन कीव हैज गॉट नो होप कि कोई भी चीज रुक पाएगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, 7वां दिन है युद्ध का, लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। रशिया ने यूक्रेन पर हमले अब तेज कर दिए हैं। खार्किव में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टैंक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया रशिया की तरफ से, और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरी टैंक फैक्ट्री ध्वस्त कर दिया रशिया ने। बिल्कुल, ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। टैंक फैक्ट्री वहाँ पर मौजूद थी। सैन्य ठिकाने सीधे तौर पर निशाने पर, उनको एक के बाद एक यहाँ पर नष्ट किया जा रहा है। एक बार रूस की ओर से, एक बार यूक्रेन की ओर से जो तमाम दावे, और उसी के साथ साथ प्रमाण के तौर पर ये तस्वीरें भी, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि खार्किव में जो टैंक फैक्ट्री थी उस पर हमला किया गया है। और धमाकों की आवाज आपको सुना रहे। कर्नल, जिस तरह से ये सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे रशिया धीरे धीरे यूक्रेन को पूरी तरह से कमजोर करना चाहता है। वैसे अगर ताकत का कंपैरिजन तो कहीं यहाँ पर है नहीं, 10-20 गुना 25 गुना ज्यादा मजबूत है रशिया, लेकिन वजह क्या है, क्यों इतना धीमे एक्ट कर रहा है रशिया? क्या ये एक रणनीति है ये देखने के लिए कि कौन कौन से देश साथ आ रहे हैं यूक्रेन के, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये एक रणनीति भी है? अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपकी वो टैंक फैक्ट्री डिस्ट्रक्शन के ऊपर पहले एक छोटा सा बिल्कुल कर दूं। प्लीज। देखिए, जब कोई भी देश इस तरह के टारगेट्स लेता है तो दीज आर स्ट्रैटेजिक टारगेट। ये आप उस देश की इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले हैं। और तो इस समय रशिया वो टारगेट्स को अटैक कर रहा है जहां पर उसे क्लैरिटी है कि शायद सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होगी, क्योंकि टैंक फैक्ट्री इज अ डिफेंस इंस्टॉलेशन, तो भाई हमें अलाउड है। यूनाइटेड नेशंस भी इसके ऊपर कुछ नहीं कह पाएगा। अब आगे बात के कीव जिस तरीके से रशिया कीव की तरफ जिस तरीके से धीरे चल रहा है, मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। वो कीव को, वो यूक्रेन को, वो बाकी देशों को एक मौका दे रहा है जहां वो बाद में बोल पाए, जस्टिफाई कर पाए कि देखिए भाई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप लोगों ने हमसे बातचीत नहीं करी, हमारी कंडीशंस नहीं मानी, वी हैड टू एंटर कीव एंड आपकी कोलेटरल डैमेज में सिविलियंस की कैजुअलिटी हो गई, जस्ट टू बैड। मॉरली अपने आप को क्लियर कर देगा, इंटरनेशनली एक तरीके का प्रेशर बन जाएगा कि आप देखिए, बाइडेन साहब कुछ भी कहते रहे कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। आप खड़े हैं या बैठे हैं? आप कर क्या रहे हैं? चलिए, आपने 600-700 मिलियन डॉलर की एड देने का अनाउंसमेंट कर दिया। कल सुबेरे इस एड का कोई फर्क पड़ने वाला है? इसका असर तो बहुत वक्त बाद पड़ेगा ना। मतलब सैन्य कार्रवाई करने से अमेरिका आखिर इतना गुरेज करता हुआ क्यों? सवाल सबके जहन में यही है सर। नहीं, वैसे मैं आपको बड़ी इम्पार्शियल बात कहूं, अगर ऑप्शन भारत को भी दिया जाए, व्हाई विल वी सेंड आवर फोर्सेस? नो कंट्री फाइट्स अदर कंट्रीज वॉर। आप कभी देख ही नहीं पाएंगे कि आपकी लड़ाई कोई और लड़ेगा। पाकिस्तान का एग्जाम्पल है 71 का, यूएस के चक्कर में आकर उन्होंने लगा कि भाई यूएस आकर लड़ाई लड़ लेगा। कौन लड़ा लड़ाई? 7th फ्लीट मूव हुआ, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा एडवांटेज नहीं मिला। सो आपको लड़ाई तो अपनी खुद लड़नी पड़ेगी, यूक्रेन को भी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। ये जो एश्योरेंसेस हैं, ये जो एड्स जो आपको मिल रही हैं, These are ceremonially declared so that रूस भी अंडर प्रेशर में आए कि देखिए, यूक्रेन के पास अब इतना पैसा आएगा, इससे वो हथियार खरीदेगा, और अगर किसी भी वजह से लड़ाई को हमने एक्सटेंड किया तो उनके लिए भी घातक होगी। देखिए, चाहे कितनी भी सुपीरियरिटी हो, यूएस वाज सुपीरियर इन वियतनाम, यूएस वाज सुपीरियर इन अफगानिस्तान, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कैजुअलिटी नहीं हुई, और उसी कैजुअलिटी की वजह से दे हैड टू पुल आउट। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि रूस के पास जो एडवांटेज है वो है, लेकिन इसमें नुकसान रूस का भी होगा, मानवता का सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ जो लोग मर रहे हैं, जो डेथ्स हो रही हैं, उसका जिम्मेवारी किसकी है? मुझे लगता है ये करेक्ट टाइम है कि रेड क्रॉस, UNHRC ये सब अपील करें, दे शुड प्ले देयर रोल, कि आप भी बीच में आइए, अपील करिए रशिया से कि रुकिए, यूक्रेन को भी एडजस्ट करना